तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का नीट 2021 पे एक क्वेश्चन आया था। कौन सा टॉपिक ना, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। इसमें क्या क्वेश्चन लिखा था ना, जब कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर एवं द फॉलोइंग इज लीनियर। सो आप लोगों को जानना चाहिए क्या, जो लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा होगा वो आपका जानना चाहिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कैसे आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए क्या। लीनियर जब होता है, लीनियर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लीनियर होता है ना। हम लोगों के पास अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच मीन्स अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है सो इसका बॉन्ड एंगल 180 होता है। सो इसलिए ए लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका सी डबल बॉन्ड सी मीन्स सी डबल बॉन्ड सी है सो ए आपका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। और सी सिंगल बॉन्ड सी मीन्स ए भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सो ए भी लीनियर नहीं है, एक प्लेनर है और एक आपका क्या है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। सो ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ए भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। ए आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ए आपका क्या है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों का जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तब आपका ए बॉन्ड एंगल 120 रहता है, ए बॉन्ड एंगल 109 रहता है। सो अगर ऐसे दिखा जाएगा सो क्या है ना, जब हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तब हम लोगों का लीनियर स्ट्रक्चर होगा। इसका आंसर आप बहुत कम टाइम में कर सकते। अगर ऐसे आप देखते रहेंगे, जो हमारा ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, आप लोगों का सही आंसर होगा क्या है ना, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वही हम लोगों का क्या ना लीनियर स्ट्रक्चर है। ये हम लोगों का फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे कैसे ना, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है मीन से आंसर नहीं होगा क्या ना, डी ऑप्शन में भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है मीन से आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है इसीलिए ए आंसर भी नहीं होगा। ओनली ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ए आंसर आपका सही होगा, क्योंकि ए अगर कंसीडर कर लेंगे CH3 एज एच, CH3 एज एच, सो देखो ए पूरा ट्रिपल बॉन्ड जैसे है। सो इसीलिए क्या ना ए हम लोगों का क्या ना लीनियर स्ट्रक्चर है ना। सो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। अभी हम लोगों कॉन्सेप्ट को मैच करते वन बाय वन। इसका रिगार्डिंग आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका रिगार्डिंग आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट आपको पूछ सकते क्या ना, ये जो कार्बन है ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ना। ए कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ए कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ए हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। अगर इसको स्ट्रक्चर हम लोगों लिखे तो कैसे लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम लोगों कैसे करेंगे ना, देखो देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर होता है। अगर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड दिए, यहाँ पे सी दिया दिया ना। अभी CH3 देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर लिखे यहाँ पे CH3 लिखे। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकते ना, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। सो देखो आपका क्या नया प्रोडक्ट नया हुआ है। सो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए पे ए CH3 और ए CH3 एक कॉर्नर ऐसे है। सो मींस ए ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। और ए आपका क्या है ना, सीस फॉर्म है, सीस फॉर्म है। सो ए ट्रांसफॉर्म और एक सीस फॉर्म है ना। सो आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते, जो ए जितना सारा 4 ऑप्शन, 4 जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन में अगर एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकते, ये व्हिच वन शोज द सिस ट्रांस आइसोमर प्रोडक्ट। तो सिस ट्रांस आइसोमर प्रोडक्ट अगर होगा तो आपका ऑप्शन ए होता है सिस ट्रांस आइसोमर प्रोडक्ट। और डबल बॉन्ड जॉब है, मैं बोला आपको जो ऐसे टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ए लीनियर नहीं है। सो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकते इसी ऑप्शन के वजह से, ठीक है। सेकंड क्या है ना, हम लोगों का ऑप्शन बी, हम लोगों को क्या देखे स्ट्रक्चर ना, ऑप्शन बी में हो क्या है सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ए नॉर्मल ए लीनियर स्ट्रक्चर है। अभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते क्या, ये जो कार्बन
एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इसी कार्बन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है 50%। 50%। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है सो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होता है ना आपका 33%। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होता है ना 25%। सो आपका क्वेश्चन में आ सकते ऐसे इसी ऑप्शन दे दिए और ऑप्शन में बता देंगे कौन सा ऑप्शन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते। और क्या क्वेश्चन हो सकते, देखो ऑप्शन सी हम लोग को देख रहा हो, ऑप्शन सी जो है देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर है, देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर भी आपका क्वेश्चन में आ सकते, जो हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था ऐसे ऑर्डर। अगर देखा जाए ए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर sp2, ए कार्बन भी sp2, ए आपका sp3, ए आपका क्या है ना ASP एंड ASP हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर बता सकते, जो कौन sp2 पहले होगा sp2 देन sp3 देन आपका क्या आएगा ना हमारा sp एंड sp। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कंपाउंड शो कर रहा है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन एग्जाम पे बन सकते हैं। और हम लोगों का जो 4 नंबर ऑप्शन है उसमें क्या है ना हम लोगों का टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन देखो, ऑल हाइब्रिडाइजेशन आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते, जो व्हिच वन शोज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑल कार्बन एटम। सो यहाँ पे ऑल कार्बन एटम क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो आपका टोटल क्वेश्चन ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो आपको पहले देखना है, तब इसका रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए आप इजीली सॉल्व कर सकते है ना। ए एक पार्ट हो गया। अभी देखो और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते, इससे और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसका 2023 नीट पे क्वेश्चन आया था क्या ना, एक पीरियडिन स्ट्रक्चर दी गई थी। पीरियडिन का क्या सिग्मा बॉन्ड कितना, पाई बॉन्ड कितना, लोन पेयर है, ऐसे टाइप भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते। सो इसमें भी तो पूछ सकते, कोई एक स्ट्रक्चर आपको दे दिए, उसी स्ट्रक्चर में कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपको पूछ सकते। सो और क्वेश्चन कैसे पूछ सकते ना, कितना कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कितना कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, और कितना टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते। सो यहाँ से टोटल हम लोगों का जो जो क्वेश्चन बनेगा वो आप लोगों का होमवर्क है। क्या होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क का काम मैं बता देते, जो देखो ऑप्शन ए पे क्या ना, ऑल ऑप्शन ए बी सी डी सब में आपको हाइब्रिडाइजेशन बोलना है। सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ये आप थोड़ा सा देखो आप कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बोल दी, जहां पे डबल बॉन्ड रहेगा वहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है ना sp2, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड sp, जहां पे सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप करके लिख के रखना, अगर हाइब्रिडाइजेशन देख रहा हो, अगर C डबल बॉन्ड C यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये होता है एलिन सिस्टम, ये जो कार्बन होता है ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। मींस ओनली ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, अगर कार्बन C डबल बॉन्ड C रहता है भी तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आप एग्जाम में थोड़ा सा ये आप थोड़ा सा लिख के रखना। ओनली ट्रिपल बॉन्ड में क्या हाइब्रिडाइजेशन sp होता है नहीं, अगर कार्बन के दो पास साइड में दो डबल बॉन्ड होता है तो भी एलिन सिस्टम में कार्बन जो बीच वाला कार्बन वो भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन, जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑल ऑप्शन का आपको काउंट करना है। देन आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है ना, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा सिग्मा बॉन्ड ना कार्बन कार्बन, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये आपका अभी ट्रेंड आ गया एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि गलती से सब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते, बट अगर आपको पूछ लिए मेंशन कर दिए कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सो कितना कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है वो आपका पूछना
पूछ सकते। उसके बाद और पूछ सकते पाई बॉन्ड, कौन सा पाई बॉन्ड ना, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कितना है वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते। ठीक है, देन आपका क्या पूछ सकते, 4 सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना आपका सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो भी अगर कार्बन कार्बन पूछ सकते, और टोटल सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ सकते। सेम पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ सकते, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ सकते, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपको क्वेश्चन में पूछ सकते। और क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अभी स्ट्रक्चर रिलेटेड पूछ सकते, क्या जो ऑल मींस किस में क्या सिस ट्रांस आइसोमर प्रोडक्ट हो सकते। सो सिस ट्रांस और इजेड आइसोमर, इजेड आइसोमर किस में होता है, आइसोमर आइसोमर शो करता है। ओके, 6-7 क्वेश्चन आपका क्या कैसे टाइप पूछ सकते ना, सब में हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर आपको पूछ सकते हैं, ऑर्डर। एंड लास्ट आपका जो क्वेश्चन है 8 नंबर पे, जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, कैरेक्टर ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम पे। सो अगर इसी ऑप्शन से ऐसे टाइप क्वेश्चन बने तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं। सो इसीलिए इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपका टोटल 8 to 10 कॉन्सेप्ट में दिखाए, ऑल कॉन्सेप्ट को आप लिखो पेन कॉपी पे, और 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताओ जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको कंफर्म बताऊंगा उसका रिलेटेड जो आंसर है। ठीक है, तो चलो हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को जरूर होमवर्क का काम करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप लोगों का कुछ डाउट है तो। ठीक है, ओके, बाय बाय।